इतने वर्षों से आपके राज्य में हम आपकी जी हजूरी, आपकी टहल सेवा करते आ रहे हैं और निश्चित ही हमें नहीं लगता कि आप जैसा कोई दूसरा राजा हो सकता है या होगा। लेकिन अब समय का पहिया है जो घूमता है। आप अब वृद्ध हो चुके हैं और पूरे जंगल के जानवर हमें जान गए हैं। अब वो हमारे झांसे में, हमारी बातों में नहीं आते। अब हम क्या करें, लाए तो किसको लाए, बल्कि जंगल के जानवर अब हमें देखकर ही हमसे दूर भागने लगते हैं, हमारी पकड़ से दूर हो जाते हैं, हमारी पकड़ में नहीं आते। और फिर आपकी देखभाल के चक्कर में हम आपके आसपास ही रहते हैं कि आपको कुछ हो ना जाए, क्योंकि यदि आपको कुछ हो जाता है तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, हम अनाथ हो जाएंगे। और इस तरह से वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने राजा शेर यानी कि सोम के समक्ष रखता है। तो कहता है कि राजन, क्यों ना आप हमारा किसी का भक्षण करें। और कौवा कहता है कि महाराज, मैं खुद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, पूर्ण होशो हवास में आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं। इस पर बाघ ने कहा कि हे कौवे, बात तो तेरी ठीक है। यदि राजा अपने सेवकों से, यदि वह खुशी खुशी अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, खुद ही अपने राजा का भोजन, राजा का ग्रास बनने के लिए तैयार हो, तो राजा को किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है, कोई नियम नहीं टूटता है। लेकिन कौवे का मांस और कुत्ते का जूठन खाने पर तो किसी का भी जन्म भ्रष्ट हो जाता है। और तुम ठहरे कौवे, और यूं भी तुम्हारे मांस से क्या होने वाला है, ना तो राजा की भूख मिटेगी, ना ही कुछ और होगा। और तुम्हारा मांस खा करके तो उल्टे राजा पाप के भागीदार होंगे। तुम्हें मारने के कारण नहीं, तुम्हारा मांस खाने के कारण। इसलिए तुम्हारा मांस तो निषेध है, वर्जित है। ठीक है कि तुम राजा के सेवक हो, तुम राजा के अनुचर हो, और तुम्हारा कहना यही धर्म बनता था, लेकिन तुम्हारा मांस नहीं खाया जा सकता। तो बाघ कहने लगा कि हे स्वामी, हे मालिक, मैंने भी अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में, आपकी टहल में यहाँ गुजारा है। आपके राज्य में मैं भी खूब यहाँ फला हूँ, फूला हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई कष्ट तकलीफ नहीं हुई। और अब मेरा भी यह धर्म बनता है कि मैं आपके अंतिम समय में काम आऊँ, तो आप मुझे खा लीजिए। मैं सहर्ष अपने आप को आपको न्यौछावर करता हूँ।